हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर पढ़ रहे थे और हमने सेपरेशन के 4-5 मेथड पढ़ लिए हैं। सब्लिमेशन मेथड, सेपरेटिंग फनल मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड एंड इवोपरेशन मेथड बेटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटोग्राफी मेथड। क्रोमेटोग्राफी मेथड में क्या रहता है बेटा कि क्रोमेटोग्राफी मेथड को दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। दो तरीके का हमारे पास क्रोमेटोग्राफी होता है, एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है बेटा, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है। 9th में हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को ही डिटेल से पढ़ते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके से क्रोमेटोग्राफी से हम किसी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं, कॉलम से भी एंड आपका पेपर से भी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है बेटा, एक पेपर रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर हमें जिन जिन कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना है, मान लीजिए मुझे इंक के कंपोनेंट को बेटा सेपरेट आउट करना है कि इंक में कौन कौन से कंपोनेंट है, तो मैं उस पेपर के ऊपर एक स्पॉट लगाऊंगी, एक निशान लगाऊंगी इंक का, या मैं ये कहूँ कि उस मिक्सचर कंपोनेंट का जिससे मुझे कंपोनेंट सेपरेट आउट करने हैं। ठीक है, अब हम इंक के सेपरेट आउट कर रहे हैं तो हमने इंक का एक स्पॉट यहाँ पे लगाया। उसके बाद क्या किया, एक जार लिया हमने, उस जार के अंदर बेटा हमने वाटर फिल किया और उसके अंदर उस पेपर को हमने स्टॉक कर दिया है। उस पेपर को हमने इसके अंदर डाला, किसी भी रस्सी वस्सी से या किसी भी उससे आप बांध के धागे से, थ्रेड वगैरह से, और फिर आपने इसको इसके अंदर डाला। डालते वक्त ये चीज़ याद रखनी है बेटा कि जो स्पॉट आपने लगाया है वो बिल्कुल जस्ट अपर होना चाहिए लिक्विड सरफेस के। ठीक है भाई, उसके बाद आप क्या देखोगे कि थोड़ी देर में आप क्योंकि हमारा जो वाटर है उसका कैपिलरी एक्शन होगा क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर। कैपिलरी एक्शन का मतलब समझते हैं ना कि ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इस पेपर में पानी जाना स्टार्ट होगा बेटा। जब वाटर इसके अंदर जाना स्टार्ट होगा तो आपने जो इंक लिया है इसमें जो कंपोनेंट है, मान लीजिए इसमें 3 कंपोनेंट है, तो तीनों की जो सोल्यूबल कैपेसिटी होगी बेटा वो अलग अलग होगी, क्योंकि सबकी सोल्यूबल कैपेसिटी तो सेम नहीं होती ना। मान लीजिए शुगर की सोल्यूबल कैपेसिटी अलग है बेटा, साल्ट की सोल्यूबल कैपेसिटी अलग है ना, तो यहाँ जितने हमारे कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है उन सब की सोल्यूबल कैपेसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। और जो जितना ज़्यादा सोल्यूबल होगा बेटा उतना ही हायर रेंज तक ऊपर जा पाएगा, है ना, उतना ही वो ऊपर तक कैपिलरी एक्शन भी शो करेगा वाटर के साथ। और जितना ज़्यादा सोल्यूबल होगा हम कहेंगे उतना ही लास्ट में हम उसके स्पॉट को देख पाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे मान लीजिए इंक 3 कंपोनेंट से बनी थी, तो जब आपका वाटर कैपिलरी एक्शन से ऊपर जाएगा इस पेपर में, तो मान लीजिए पहला कंपोनेंट यहाँ इस एक्सटेंट तक सोल्यूबल था, तो इससे आगे अगर मैं कैपिलरी एक्शन लेके जाऊंगी तो पहला कंपोनेंट तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ तक ही सोल्यूबल था। तो अब सिर्फ कितने कंपोनेंट चलेंगे, हमारे 2 कंपोनेंट बच गए, वो चलेंगे। मान लीजिए दूसरा यहाँ तक सोल्यूबल है, तो अब आगे हमारा कौन जाएगा, सिर्फ तीसरा जाएगा, क्योंकि दूसरा तो उससे आगे सोल्यूबल है ही नहीं। ठीक है, तो तीसरा हमारा जो सबसे हायर सोल्यूबल था बेटा वो हमें क्या मिला, सबसे लास्ट में मिला, है ना। यहाँ पहले हमारा जो सबसे जल्दी सोल्यूबल हुआ उसका स्पॉट मुझे यहाँ मिल जाएगा, दूसरे का स्पॉट इधर मिल जाएगा, और जो हमारा थर्ड जो लास्ट है उसका स्पॉट हमें यहाँ मिला। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट के 3 डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट हमें मिल गए हैं, और वहाँ से हमें पता चल गया है बेटा कि इसके अंदर 3 कंपोनेंट से वो स्पॉट हमें कलर के मिलेंगे। मान लीजिए पहला सोल्यूबल था, उसने ग्रीन कलर शो कर दिया, अगले ने ब्लू कलर शो कर दिया, है ना। तो वो हमें अलग अलग स्पॉट जब दिखाई पड़ेंगे तो हम वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मिक्सचर के अंदर 3 कंपोनेंट थे और ये तीनों इधर ऐसे ऐसे सोल्यूबल हुए हैं, और जो सबसे लास्ट में आया है इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट सबसे ज़्यादा सोल्यूबल था, जो सबसे पहले आया है इसका मतलब वो वाला कंपोनेंट सबसे कम सोल्यूबल था बेटा। तो ये क्रोमेटोग्राफी मेथड होता है हमारा। एक पेपर हम लेंगे, क्रोमेटोग्राफी पेपर जिसको हम बोल रहे हैं, इस पे हम स्पॉट लगाएंगे उस मिक्सचर का जिससे हमें उन कंपोनेंट्स को बेटा सेपरेट आउट करना है। फिर उसको एक वाटर जार में रखेंगे और कैपिलरी एक्शन से जैसे जैसे वाटर जाएगा, जो जितना सोल्यूबल है वैसे ही उसके स्पॉट हमें दिखाई पड़ते रहेंगे, जो जितना हायर सोल्यूबल होगा वो सबसे
लास्ट में सेपरेट आउट होता है बेटा। तो क्रोमेटोग्राफी से हम ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड सेपरेटिंग कंपोनेंट हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन मेथड से हमें उन्हीं मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं बेटा जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि मैं बात करूँ एसीटोन और वाटर की बेटा, तो हमें पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो नियर 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने एक टाइपोन स्टैंड लिया है बेटा, उस पे उस जार को हमने बांध के रखा है, यहाँ हमने बंसन बर्नर से उसको हीट करना स्टार्ट किया है। इस जार में हमने क्या किया है, उस कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को ले लिया है। मिक्सचर में जो भी दो कंपोनेंट थे लाइक एसीटोन एंड वाटर को मैंने इसके अंदर भरा और हीट करना स्टार्ट किया। जब मैं हीट करूंगी इसको तो धीरे धीरे हमारा ये जो लिक्विड हम लेके चल रहे हैं किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होएगा बेटा, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होएगा। और ये जो दो लिक्विड हम लेके चल रहे हैं एक एसीटोन और वाटर, वो जल्दी वो वेपर में कन्वर्ट होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, कम होगा, है ना। 60 बॉइलिंग पॉइंट है तो वो 60 के टेम्परेचर पे आते ही वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जिसका 100 है वो तो 60 पे नहीं बनेगा, वो तो 100 के बाद ही वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होएगा ना। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो उतनी जल्दी वेपर में बदलेगा। फिर हम क्या करेंगे, उन वेपर को इस कंडेंसर में, ये कंडेंसर है इसमें इकट्ठा कर लेंगे बेटा। और कंडेंसर का काम क्या होता है बेटा, कंडेंसर का काम होता है उस वेपर को, उस गैस को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देगा, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। और उस लिक्विड को हम क्या करेंगे, इस दूसरे कंटेनर में बेटा इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने एसीटोन और वाटर लिया, एसीटोन 60 डिग्री सेल्सियस से अबो जैसे टेम्परेचर जाएगा वेपर में बदलेगा बेटा। एसीटोन की वेपर को मैं इस कंडेंसर में इकट्ठा करूंगी, कंडेंसर क्या करेगा, उस वेपर को वापस लिक्विड बनाएगा और उस लिक्विड को हम इस कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे। तो इस कंटेनर में अब हमारे पास सिर्फ क्या बच गया है, वाटर बच गया है। और इस कंटेनर में हमारे पास क्या आ गया है, एसीटोन आ गया है। तो इस तरीके से हम दो कंपोनेंट को मिक्सचर के सेपरेट आउट कर सकते हैं यदि उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो बेटा, डिफरेंस हो। अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट सेम होता और फिर मैं वेपर बनाती तो दोनों की साथ ही वेपर बनती बेटा, फिर हम उसको कंडेंसर में कंडेंस भी करते और लिक्विड बनाते तो दोनों का ही बनता फिर, है ना। तो हम सेपरेट आउट नहीं कर पाते। तो डिस्टिलेशन मेथड का आपको प्रिंसिपल याद रखना है कि इससे हम उन्हीं को सेपरेट आउट करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, अलग अलग हो। लाइक एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन 60 डिग्री अब हो जाते ही वेपर में बदलना स्टार्ट होता है बेटा। ये कह रहा है जो वेपर हमें मिलेंगी हम उनको कलेक्ट कर लेंगे कंडेंसर में एंड कंडेंसर आउटलेट से इसको बाहर कर देंगे। और जो वाटर है वो हमारा उस डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो हम स्टार्टिंग में जिसमें दोनों एसीटोन और वाटर लेके चले थे वहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा बेटा, सिर्फ हमारा वाटर बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है बेटा क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे बेटा, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। आज बस ये दो मेथड ही काफ़ी है।